नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल विनर बाय जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 60 प्रश्न जो आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 और ग्रुप डी 2022 के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो दोस्तों, अपने इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है, भारत का राष्ट्रीय गीत लिया गया है आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है, जिसकी रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1882 में की गई थी। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो यूपीएससी की प्रथम महिला रोज मिलियन बेथुज थी। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष कर दी गई थी। जो मत देने की न्यूनतम आयु है वह 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। टिटिकाका झील कहाँ पर स्थित है। टिटिकाका झील पेरू और बोलिविया में स्थित है। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। प्रथम भारतीय डाक टिकट कब और कहाँ छापा गया था। प्रथम भारतीय डाक टिकट जुलाई 1854 में कोलकाता में छापा गया था। पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी, जो 1911 में कोलकाता से दिल्ली होने की घोषणा की गई थी। जो 1911 में है घोषणा की गई थी, जबकि 1912 में दिल्ली इसकी राजधानी बन गई थी। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। विश्व में ऐसी कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे व खारे जल में परिवर्तित हो जाती है। तो यह है तिब्बत की उरोतसो झील। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान कहाँ है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म स्थान मऊ मध्य प्रदेश में है। भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है। ये मेघालय राज्य में स्थित है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन कब स्वीकृति प्रदान की थी। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन 22 जुलाई 1947 को स्वीकृत की गई थी। इसके डिजाइनकर्ता कौन है। तो यह है पिंगली वेंकैया। कौन है पिंगली वेंकैया है जिसने राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन की थी। अगला सवाल, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ था। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। किस क्षेत्र को विश्व की छत या रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। पामीर के पठार को। पामीर का पठार कहाँ स्थित है। तिब्बत में स्थित है। पोलो खेलते समय किस भारतीय बादशाह की मृत्यु हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की पोलो खेलते समय मृत्यु हो गई थी। गुलाम वंश का संस्थापक है ये। गुलाम वंश का संस्थापक भी कुतुबुद्दीन ऐबक है, जो 1206 में गुलाम वंश की स्थापना की थी और 1210 में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है। सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। प्रथम विदेशी भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन है। वह भी खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। प्रथम भारत रत्न विदेशी जो प्राप्त करता है वह खान अब्दुल गफ्फार खान ही है। इन्होंने लाल कुर्ती नामक दल की स्थापना भी की थी। अगला सवाल देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन एजुकेशन फंड यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किस देश को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। उगते हुए सूर्य की भूमि जापान देश को कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी। भारत में सफेद क्रांति का जनक कौन है। भारत में सफेद क्रांति का जन्म डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। सफेद क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है, ये भी याद रखना। अगला सवाल देखते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए।
ये 25 वर्ष होनी चाहिए। और राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए? ये 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा के लिए। अगला सवाल, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? यह है गंगा डॉल्फिन। प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन सा है? वेस्ट इंडीज। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? जो राष्ट्रपति शासन है वो आर्टिकल 356 के तहत लगाया जाता है। और वित्तीय आपातकाल आर्टिकल 360 के तहत लगाया जाता है। और राष्ट्रीय आपातकाल कौन सा? राष्ट्रीय आपातकाल 352 के तहत लगाया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? ये आर्टिकल 21A में। चंद्रमा पर मानव को पहुंचने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा था? अपोलो 11 था, जिसमें कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। कौन गए थे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे। ठीक है, ये कहाँ के थे? अमेरिका के। अपोलो 11 कहाँ का था? ये अमेरिका का था। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग भी अमेरिका के थे। अगला सवाल, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वाशिंगटन DC में। रेबीज के टीके की खोज किसने की? लुई पास्चर ने की थी रेबीज के टीके की खोज। सुपीरियर झील कहाँ पर स्थित है? ये USA और कनाडा पर स्थित है सुपीरियर झील। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है? ये H1N1 वायरस से फैलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का कहाँ स्थित है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। पोखरण राजस्थान के जैसलमेर जिले में स्थित है। अगला सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तिब्बत का पठार, जिसे पामीर का पठार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध किया था, जिससे इसकी विरोध करते समय इनके सिर में लाठी लगने से इनकी मौत हो गई थी। अगला सवाल देख लेते हैं। भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? भारत का संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति होता है। ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? वह थी कर्णम मल्लेश्वरी। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु कितनी है? 35 वर्ष। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? यह NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। किस महासागर को प्यासा महासागर के नाम से जाना जाता है? प्यासा महासागर के नाम से अटलांटिक महासागर को जाना जाता है। स्वाना घास का मैदान कहाँ स्थित है? स्वाना घास का मैदान है वह अफ्रीका में स्थित है। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? गोबी मरुस्थल स्थित है मंगोलिया में। रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? विश्व का प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पेरी था, जो USA का निवासी था। किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया था? ये संपत्ति का अधिकार है, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाकर आर्टिकल 300A में रखा गया है। कहाँ रखा गया है संपत्ति के अधिकार को? इसको रखा गया है आर्टिकल 300A में रखा गया है। अगला सवाल देख लेते हैं। कागज का आविष्कार करने वाला देश का क्या नाम है? पहला देश कौन सा है जिसने कागज का आविष्कार किया था? वह था चाइना। पड़ोसी देश और जिसे दुश्मन भी कहा जा सकता है भारत का, तो इसने सर्वप्रथम कागज का आविष्कार किया था। संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? ये महर्षि पाणिनि को। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे?
डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? ये मैरियाना गर्त है जो प्रशांत महासागर में स्थित है। भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? ये हेरोडोटस को कहा जाता है इतिहास का जनक। कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया? पास्कल ने कैलकुलेटर का आविष्कार किया। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उनमें इसमें शामिल होते हैं राज्यसभा और लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। कौन कौन? राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये सभी राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। तो दोस्तों ये अपने मोस्ट 60 क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो अपन मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।